चलो बच्चों, तो आज हम लोग साइंस में चैप्टर नंबर 7 कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो, कल हमने इस चैप्टर का पहला पार्ट देखा था जिसमें ह्यूमन बीइंग्स पूरी बॉडी को कैसे कंट्रोल करते हैं, हर एक मूवमेंट को कैसे कंट्रोल करते हैं उसके बारे में समझा था। हमने ये देखा था कि ह्यूमन बीइंग्स में नर्वस सिस्टम होता है, कि जो नर्वस सिस्टम के थ्रू उनकी बॉडी की सभी एक्टिविटीज़ कंट्रोल होती हैं। आज हमें चैप्टर का सेकेंड पार्ट देखना है, जो देखना है प्लांट्स के बारे में, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो देखो, एनिमल्स में या हम ह्यूमंस के बारे में हमने जैसे पढ़ा था कि उनमें तो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम होता है कि जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। लेकिन प्लांट्स में तो ऐसा कोई नर्वस सिस्टम होता नहीं है। तो प्लांट्स अपनी अलग अलग मूवमेंट को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, या कहो कि प्लांट्स के ऊपर जो भी स्टिम्युलीज आती है तो उन स्टिम्युलीज का रिस्पॉन्स वो लोग कैसे देते हैं। अब स्टिम्युलीज मतलब क्या, तो देखो इनका मीनिंग शॉर्ट में समझो। स्टिम्युलीज मतलब कहते हैं कि एक्सटर्नली कोई भी तरह की इफेक्ट इन प्लांट्स के ऊपर, प्लांट बॉडी के ऊपर होना। जैसे प्लांट्स के ऊपर जो है वो लाइट पड़ना, तो ये एक तरह का एक्सटर्नल स्टिम्युली है, बाहर का जो है वो स्टिम्युली। अब जैसे ह्यूमंस में कि हमारी आंखों पे जोर से लाइट पड़ती है, तो वो हमारे लिए भी एक तरह का स्टिम्युली कहलाए। तो हम लोग उसका रिस्पॉन्स कैसे देते हैं, हमारी आंखों पे अगर लाइट आ जाए तो हमारी आंखें सडनली बंद हो जाती है, ये रिस्पॉन्स हुआ ना हमारा, ठीक है ना। तो प्लांट इन चीज़ों का, इस स्टिम्युली का कैसे रिस्पॉन्स देता है। ये स्टिम्युली मतलब कोई भी ये एक्सटर्नल इफेक्ट। जैसे हमारी बॉडी पे कोई भी चीज़ टच होती है, ठंडी या गर्म, कल हमने वो रिफ्लेक्स एक्शन में देखा था ना, तो ये भी एक तरह का एक्सटर्नल स्टिम्युली कहलाए। कोई भी ठंडी चीज़, गर्म चीज़ अगर हमारी बॉडी पे टच होती है तो हमारा हाथ हट जाता है, ये एक तरह का रिस्पॉन्स हुआ ना। प्लांट भी ऐसा रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन उनकी बॉडी में क्या होता है ऐसा। जैसे आप लोगों ने वो देखा है, क्या कहते हैं, टच मी नॉट प्लांट, यहाँ जैसे फोटो दिया हुआ थर्ड वाला, टच मी नॉट प्लांट, सुना है ना इसके बारे में। ये प्लांट ऐसा होता है कि इसके लीव्स को अगर आप टच करोगे ना, तो उनके लीव्स सडनली क्लोज हो जाएंगे, एकदम बंद हो जाएंगे उनके पत्ते, ये है ना, ये टच मी नॉट प्लांट। तो ये उनको टच किया तो ये उनके लिए एक तरह का स्टिम्युली कहलाया, ये एक्सटर्नल इफेक्ट टच का। तो उन्होंने इसका रिस्पॉन्स दिया ना। प्लांट भी तो इन चीज़ों का रिस्पॉन्स देते हैं ना, बरोबर ना। हम भी तो रिस्पॉन्स देते हैं, हमारी बॉडी पे भी कोई भी चीज़ टच हो तो हम लोग रिस्पॉन्स देते हैं। तो वैसे ही प्लांट भी रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन प्लांट के अंदर ऐसा क्या होता है कि जैसे टच मी नॉट प्लांट में, जैसे आपके घर पे मनी प्लांट लगा हुआ होता है, देखा है ना मनी प्लांट। तो उस मनी प्लांट को भी आपको पता है, आप जिस डायरेक्शन में उसको बांधोगे ना, वो उस डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। पता है ना आप लोगों को। कोई भी एक डोरी या एक लकड़ी उस मनी प्लांट पे लगा देते हैं, फिर वो उसी लकड़ी के सहारे सहारे चलता रहता है। तो मतलब आपने उसको स्टिम्युली, ये एक्सटर्नल इफेक्ट हुआ उसके लिए। तो उन प्लांट ने भी इसका रिस्पॉन्स दिया ना, वो भी फिर उसी डायरेक्शन में चलते जाएंगे ना। तो इनमें भी ऐसा क्या होता है वो अब हम लोग समझें। देखो, प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट होती है ना, वो दो तरह की मूवमेंट होती है। एक मूवमेंट होती है जो अकॉर्डिंग टू ग्रोथ, जो उनकी ग्रोथ पे इफेक्ट करती है। और दूसरी एक ऐसी मूवमेंट होती है जो उनकी ग्रोथ पे इफेक्ट नहीं करती। जैसे कोई प्लांट छोटे से सीड में से बड़ा सा ट्री बन जाता है, ये उनकी ग्रोथ मूवमेंट हुई, ये उनकी ग्रोथ हुई ना। लेकिन जैसे टच मी नॉट प्लांट को अगर हम टच करते हैं तो उसके लीव्स फोल्ड हो जाते हैं, उनके पत्ते बंद हो जाते हैं। ये उनकी ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट नहीं है, ये उनकी अदर मूवमेंट है। और ये अदर मूवमेंट के लिए भी उनके अंदर एक स्पेशल तरह के केमिकल्स आए हुए होते हैं जो उनकी इन मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, जो हम लोग आगे देखेंगे वो कौन से केमिकल्स। और उनकी ये जो मूवमेंट कहलाती है ना, अदर देन ग्रोथ मूवमेंट। एक तो नॉर्मल प्लांट से ग्रोथ करते हैं, लेकिन उनके अलावा की जो मूवमेंट होती है ना, उसे हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। उस मूवमेंट के बारे में पहले समझेंगे। तो वो दो टाइप में डिवाइड होती है, जिनको कहते हैं ट्रॉपिज्म एंड नेस्टिज्म। कौन सी दो टाइप, ट्रॉपिज्म एंड नेस्टिज्म। तो ट्रॉपिज्म मतलब वो कहलाता है कि जब प्लांट्स कोई भी स्टिम्युली के ऊपर, अब मैं स्टिम्युली कहूँगा मतलब जो भी एक्सटर्नल इफेक्ट उनके ऊपर आता है,
कोई भी स्टिम्युली के ऊपर ऑन द स्पॉट नहीं, लेकिन धीरे धीरे अगर उन पे रिस्पॉन्स देते हो ना, रिस्पॉन्स तो देते हैं प्लांट्स, लेकिन कैसे, स्लो रिस्पॉन्स, धीरे धीरे रिस्पॉन्स आता हो, तो उसे ट्रॉपिज्म कहते हैं। और जब प्लांट्स कोई भी स्टिम्युली के ऊपर सडन रिस्पॉन्स देते हो, ऑन द स्पॉट उसी वक्त रिस्पॉन्स मिलता हो, तो उसे नेस्टिज्म कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो ये टच मी नॉट प्लांट होता है, तो टच मी नॉट प्लांट को टच करते उसी वक्त ही उसके पत्ते फोल्ड हो जाते हैं ना, कि टाइम लगता है क्या, नहीं, उसी सेकेंड में ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्स होता है, तो ये एक तरह का नेस्टिज्म कहलाया। क्या कहलाया, नेस्टिज्म। लेकिन जैसे मनी प्लांट होता है, तो मनी प्लांट को बड़ा करने के लिए आप लोग उसके ऊपर लकड़ी बांधते हो या कोई डोरी से बांध देते हो। कितनी बार ऐसा होता है, मनी प्लांट है ना, कोई गलत डायरेक्शन में या तो यहाँ वहाँ फैला हुआ होता है, तो उसके बाद उसको डोरी से या लकड़ी से बांध कर आप लोग कोई एक जगह पर उसको रख देते हो। तो जैसे ही उस पर डोरी बांधते हो, क्या वो प्लांट ऑन द स्पॉट उसी डायरेक्शन में चला जाता है, नहीं। आपको भी पता है कि आप लोग उसे देखते हो ना, कि नहीं चलो हमने भाई इसको डोरी बांध दिया, अब एक आध हफ्ते बाद देखना ये इस तरफ जो है वो पूरा नया मनी प्लांट उगेगा, कहते हो ना आप लोग ऐसा, क्या कहते हो, एक आध हफ्ते बाद देखना इस पे होगा। मतलब वो भी डोरी बांधने से रिस्पॉन्स मिलता है उसको, लेकिन कैसा, धीरे धीरे रिस्पॉन्स। तो प्लांट्स की जिस मूवमेंट पे धीरे धीरे रिस्पॉन्स होता है ना, उसे हम लोग ट्रॉपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रॉपिज्म। और जो सडन रिस्पॉन्स देते हो तो उसे नेस्टिज्म कहते हैं। और इन ट्रॉपिज्म और नेस्टिज्म के भी अलग अलग टाइप्स आते हैं। देखो जैसे हम लोग उनके टाइप्स देखें, जिसमें सबसे पहले ट्रॉपिज्म के बारे में पढ़ें, तो ट्रॉपिज्म के ये अलग अलग टाइप्स हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म एंड थिग्मोट्रॉपिज्म। ये सभी ट्रॉपिज्म के नाम याद करना, हम लोग समझते हैं एक एक करके ऐसे डिटेल में। जिसमें सबसे पहले समझे तो वो ट्रॉपिज्म के अंदर आता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब, हाइड्रो मीन्स, तो हाइड्रो मतलब कहलाता है वाटर। प्लांट्स के ऊपर वाटर का स्टिम्युली पड़ने पर, मतलब वाटर का इफेक्ट पड़ने पर, वो जो स्लो रिस्पॉन्स देते हैं ना, ट्रॉपिज्म मतलब धीरे धीरे रिस्पॉन्स देना, तो उसे हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। अब यहाँ पे ऐसा कि हमेशा प्लांट जो है वो जहाँ पे वाटर होता है ना, जहाँ पे पानी होता है ना, उस तरफ वो अपना रिस्पॉन्स ज़्यादा देते हैं। इसे एक तरह का हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। आप लोग कोई भी जगह पर अगर जैसे प्लांट रखो, जैसे यहाँ फोटो में दिया हुआ है पहले, कि अगर आप कहीं पर भी ये प्लांट रखो, तो वो प्लांट रखने पर अगर उसका पानी जिस साइड पे होगा ना, जैसे उससे थोड़ी दूर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अगर थोड़ी दूर आप उस वहाँ पे पानी रखो, तो उस प्लांट के जो रूट्स होंगे ना, वो रूट्स किस तरफ जाएंगे, जहाँ पे पानी होगा ना उस तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे। मतलब ये प्लांट वो वाटर की तरफ रिस्पॉन्स देता है, ठीक है ना, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, वाटर की तरफ रिस्पॉन्स देता है। इस रिस्पॉन्स को हम लोग कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक है, जिस डायरेक्शन में वाटर होगा वो उसी डायरेक्शन में उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। जिस डायरेक्शन में वाटर नहीं होगा ना, उस डायरेक्शन में उसकी ग्रोथ नहीं होगी। इसे सिंपली हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब रिस्पॉन्स ऑन वाटर, बराबर ना। नेचुरली भी कहीं पे भी आप लोग कहीं पर भी कोई ट्री या कोई प्लांट या कुछ भी तैयार करो ना, तो जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा ना, प्लांट के रूट्स या प्लांट की मूवमेंट खुद ब खुद उस तरफ होती जाएगी। ये हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। वैसे ही ट्रॉपिज्म का दूसरा टाइप आता है, वो आता है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म जिसमें फोटो, फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स क्या कहते हैं, लाइट। मतलब प्लांट जब लाइट के स्टिम्युलीज पे, लाइट के ऊपर जब रिस्पॉन्स देते हो ना, तो वो फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। प्लांट हमेशा जिस तरफ लाइट होती है ना, वो अपना फेस कहो, प्लांट अपना फेस या अपनी पूरी बॉडी उस लाइट की तरफ बेंड कर देते हैं। इसे फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। आप लोग भी कभी चेक करना, यहाँ पे तो एक एक्सपेरिमेंट की तरह यहाँ पे भी दिया हुआ है कि अगर एक छोटे से ग्लास के अंदर, ग्लास में एक प्लांट रख दो और उसमें जिस डायरेक्शन पे आप लोग लाइट दोगे ना, वो प्लांट उसी डायरेक्शन पे जल्दी मुड़ेगा। कि जैसे अगर यहाँ पहले में अगर लाइट ऊपर से आती होगी ना, तो प्लांट की ग्रोथ ऐसे होगी सीधी ऊपर की तरफ। अगर आप लोग साइड में हॉल करके और अगर साइड से लाइट पास करोगे ना,
तो प्लांट की ग्रोथ उस तरफ हो जाएगी। और ये ग्रोथ ऑन द स्पॉट नहीं दिखाई देती, ये ट्रॉपिज्म है, मतलब स्लो रिस्पॉन्स होता है, ऑन द स्पॉट नहीं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद देखना उस प्लांट की पूरी बॉडी उस तरफ बेंड हो जाती है। तो लाइट की तरफ जो रिस्पॉन्स होता है ना, उस रिस्पॉन्स को हम लोग कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। रियली भी आप लोग कभी ट्राई करना, आपके घर पे कोई अगर प्लांट पड़ा हो ना, जैसे यहाँ दूसरे फोटो में दिया हुआ है, उस प्लांट को कोई खिड़की के पास रख कर देखना, धीरे धीरे प्लांट लाइट की तरफ जल्दी बेंड हो जाएगा। जहाँ पे उसको सनलाइट ज़्यादा मिलेगी ना, वहाँ पे उसकी बेंडिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो लाइट की तरफ जो मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट को, उस रिस्पॉन्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है। फोटोट्रॉपिज्म के बाद ट्रॉपिज्म का दूसरा टाइप आता है, वो आता है जियोट्रॉपिज्म। जियो मीन्स अर्थ कहते हैं। तो हमारा अर्थ, सॉइल या तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, कोई भी आप नाम कहो, सॉइल का हो तो वो ज़्यादा सही, कि जहाँ पे सॉइल हो ना, जियो मीन्स अर्थ, तो अर्थ मतलब ये सॉइल, कि जहाँ पे सॉइल का प्रपोर्शन ज़्यादा हो तो वहाँ पे प्लांट की बेंडिंग ज़्यादा होती है, वहाँ पे प्लांट जल्दी मुड़ जाते हैं, तो उसे जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। ठीक है। ये जैसे जहाँ पर भी आप लोग कहीं पर भी छोटा सा सीड तैयार करो, तो जहाँ पे सॉइल, मिट्टी अच्छी होगी, सॉइल ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर जो है वो प्लांट की बेंडिंग, या समझो प्लांट वहाँ पे जल्दी बेंड होगा। अब इस हर एक ट्रॉपिज्म में एक छोटा सा पॉइंट है, ध्यान देना, हर एक ट्रॉपिज्म में ना, ट्रॉपिज्म के अंदर भी और दो टाइप आते हैं, जिसे कहते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव ट्रॉपिज्म। जैसे कि अगर ये प्लांट है, उस प्लांट के रूट्स जैसे होते हैं ना, इस प्लांट के जो रूट्स है ना, वो रूट्स जहाँ पे सॉइल होता है ना, उसी तरफ ही ग्रो करते हैं, तो उसे उसे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। जहाँ पे रूट्स हैं उसी तरफ ही, सॉरी, जहाँ सॉइल है रूट्स की ग्रो उसी तरफ ही ज़्यादा होगी। लेकिन जो लीव्स है ना, लीव्स की ग्रोथ क्या उस तरफ होती है? नहीं ना। लीव्स भी क्या ज़मीन की तरफ ही जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। लीव्स हमेशा दूसरी तरफ, ऊपर की तरफ ही बड़े होंगे, मतलब जहाँ सॉइल है उस तरफ नहीं, लीव्स की ग्रोथ उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है, उसे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। इसलिए ये एक्सपेरिमेंट की तरह ही है कि अगर आप कभी कोई इस गमले को अगर आप कहीं टेढ़ा करके भी रख दोगे ना, तो जो रूट्स होंगे ना, वो रूट्स की ग्रोथ नीचे की तरफ होगी, जैसे ये फोटो में दिया हुआ है कि रूट्स सॉइल की तरफ ही हमेशा अट्रैक्ट होंगे, और जो लीव्स होंगे ना, वो लीव्स उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। लीव्स फिर नीचे की तरफ नहीं जाएंगे, लीव्स हमेशा कहाँ जाएंगे? ऊपर की तरफ जाएंगे, जहाँ सॉइल होगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, जिसे कहते हैं नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ये जस्ट नॉलेज के लिए है, आप लोग जियोट्रॉपिज्म मतलब क्या, वो चीज़ ध्यान रखना, बरोबर ना, कि सॉइल की तरफ अट्रैक्ट होकर जो प्लांट रिस्पॉन्स देते हैं, अपनी ग्रोथ करते हैं, तो उसे कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। फिर ट्रॉपिज्म का दूसरा टाइप आता है, उसे कहते हैं केमोट्रॉपिज्म। केमोट्रॉपिज्म, तो यहाँ केमो मीन्स कहते हैं कोई भी तरह के केमिकल्स। तो जहाँ पे केमिकल्स ज़्यादा हो और केमिकल्स की तरफ जब प्लांट अपनी ग्रोथ करते हो, तो उसे एक तरह का केमोट्रॉपिज्म कहते हैं, बरोबर ना। जैसे कि देखो, आप लोगों ने वो फ्लावर का फर्टिलाइजेशन, वो प्रोसेस सुनी होगी ना, फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर, कि उसमें जब पॉलन ग्रेन्स, कोई भी फ्लावर के ऊपर ये छोटे से पॉलन ग्रेन्स ऊपर आते हैं ना, तो वो पॉलन ग्रेन्स धीरे धीरे इस ओव्यूल की तरफ अपना रिस्पॉन्स देते हैं, या वहाँ पर पहुँचते हैं। पॉलन ग्रेन्स कहाँ पहुँचते हैं? ओव्यूल की तरफ। ठीक है। क्योंकि ओव्यूल वहाँ पर जो एग टाइप आया हुआ होता है, एग स्ट्रक्चर, उसी की तरफ ये पॉलन ग्रेन्स रिस्पॉन्स देते हैं। तो केमिकल की तरफ होने वाला रिस्पॉन्स उसे कहते हैं केमोट्रॉपिज्म। या जैसे दूसरे फोटो में दिया हुआ है कि सॉइल के अंदर भी अलग अलग तरह के केमिकल्स, या समझो फर्टिलाइजर्स आए हुए होते हैं ना, मिनरल्स होते हैं या फर्टिलाइजर्स हम लोग डालते हैं। तो जहाँ ये मिनरल्स, जहाँ फर्टिलाइजर्स ज़्यादा हो, तो वहाँ पर प्लांट उस तरफ जो है वो ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। तो इस रिस्पॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं? केमोट्रॉपिज्म।
ये सबके नाम याद रखना। केमो मीन्स केमिकल्स, केमिकल्स की तरफ रिस्पॉन्स देना। सिर्फ नाम भी याद रखो तो मीनिंग आप लोग खुद उसमें लिख सकते हो। केमोट्रोपिज्म के बाद ट्रोपिज्म का दूसरा टाइप आता है जिसे कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो, थिग्मो मीन्स कहते हैं टच। क्या कहते हैं? टच। कि कोई भी तरह का टच का रिस्पॉन्स जो प्लांट्स देते हैं ना, तो उसे थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। जैसे कि उसमें मैंने पहला एग्जांपल दिया था ये मनी प्लांट का, बरोबर ना। मनी प्लांट को कोई भी जो है वो स्टिक के थ्रू या कोई भी रोप के थ्रू डोरी बांध कर जहाँ पे उसको लगा देते हो तो वो एक तरह का टच कहलाया ना। तो उसको जहाँ पे वो टच मिलता है ना उस तरफ उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, ये उसका थिग्मोट्रोपिज्म कहलाया। ये या तो कोई भी तरह के क्लाइंबर्स होते हैं, प्लांट में आते हैं ना क्लाइंबर्स के टाइप्स। क्लाइंबर्स वो होते हैं कि जहाँ पे उन्हें सपोर्ट मिलता है ना वो लोग उसी तरफ, मतलब वो प्लांट उसी तरफ ही ग्रो करते हैं। आप लोगों ने कितने प्लांट्स ऐसे देखे होंगे जो फोटो में जो दीवार पे ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें दीवार का टच या कहो दीवार का सपोर्ट मिलता है। ये एक तरह का उनका थिग्मोट्रोपिज्म कहलाया। ठीक है ना। इसमें आप लोग टच मी नॉट प्लांट नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि टच मी नॉट प्लांट वो सडन रिस्पॉन्स देता है, उसे नेस्टिज्म कहते हैं। जबकि ये ट्रोपिज्म है, धीरे धीरे रिस्पॉन्स देना। जैसे ये या जैसे ग्रेप के प्लांट्स होते हैं, अंगूर के प्लांट्स, तो वो भी एक तरह के क्लाइंबर्स हैं। उन्हें जहाँ पे आप लोग डंडी से बांधोगे या डोरी से बांध दोगे ना उसकी ग्रोथ उसी तरफ ज़्यादा होगी, बरोबर। तो थिग्मो मीन्स क्या कहलाया? टच कहलाया वो। तो ट्रोपिज्म समझ में आया ना। ये ट्रोपिज्म के सभी टाइप्स क्लियर हुआ ना, कि जो प्लांट्स इन सब स्टिम्युलिस के ऊपर, कोई लाइट, कोई वाटर, कोई केमिकल, कोई टच, कोई सॉइल, इन सब स्टिम्युलिस के ऊपर जो इफेक्ट देते हैं, जो रिस्पॉन्स देते हैं, तो वो ट्रोपिज्म कहलाता है। और दूसरा इनका टाइप आता है तो उसे कहते हैं नेस्टिज्म। नेस्टिज्म मतलब क्विक रिस्पॉन्स, ऑन द स्पॉट जो रिस्पॉन्स मिलता है वो। नेस्टिज्म में भी 3 टाइप हैं, अभी फिलहाल आपके 3 टाइप्स हैं, जिसमें आता है थिग्मोनेस्टी, फोटोनेस्टी एंड थर्मोनेस्टी। जो एक एक करके समझें, जिसमें सबसे पहला आता है थिग्मोनेस्टी। तो थिग्मोनेस्टी मीन्स क्या? थिग्मो मतलब टच। अभी देखा ना कि टच की वजह से जो क्विक रिस्पॉन्स मिलता है ना उसे थिग्मोनेस्टी कहते हैं। इसमें आप लोग जैसे कह सकते हो ये टच मी नॉट प्लांट, कि जैसे टच मी नॉट प्लांट होता है उसे जैसे ही आप टच करोगे ना ऑन द स्पॉट उसके लीव्स जो है वो फोल्ड हो जाएंगे, बरोबर ना। क्यों फोल्ड होते हैं पता है? इनका रीज़न जैसे होता है ना कि जैसे टच मी नॉट प्लांट छोटे से प्लांट होते हैं ना, एक बीच में उनके ये होती है एक छोटी सी स्टिक या स्टीम कहो, उस स्टीम के आसपास ये लीव्स आए हुए होते हैं ना टच मी नॉट प्लांट के, उसके आसपास ये लीव्स होते हैं। इन लीव्स को जैसे ही वो टच करते हैं तो वैसे ही ये लीव्स फोल्ड हो जाते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि जैसे ही टच करते हैं ना तो ये जो बीच में स्टीम आई हुई होती है ना, इस स्टीम में एक लिक्विड पार्टिकल होता है। ठीक है ना। जैसे समझो वाटर, वो पानी आया हुआ होता है। टच करते ही वो पानी वहाँ से मूवमेंट करने लगता है, और पानी जो पूरी इस स्टीम में होता है ना वो पानी पूरा आकर यहाँ पर जमा हो जाता है। टच करते ही उनकी बॉडी के अंदर, ये स्टीम के अंदर जो भी पानी होता है ना, वो पूरी वाटर, वो पूरा पानी यहाँ पे आके आगे आके जमा हो जाता है। तो इनकी वजह से ये लीव्स को सपोर्ट देने वाला वो वाटर होता है, वो वाटर वहाँ से हट जाता है और यहाँ आगे चला आता है। तो जिनकी वजह से वो लीव्स का सपोर्ट चला जाता है और लीव्स क्या हो जाते हैं? बेंड हो जाते हैं। समझ रहे हो? यहाँ जैसे इस फोटो में भी देख रहे हो ना, पहले फोटो में, तो इनके बिल्कुल बीच में जो छोटी सी स्टीम आई हुई है, इस स्टीम में वाटर पार्टिकल्स होते हैं। जैसे ही उसको टच करते हैं ये सभी वाटर पार्टिकल्स एकदम आगे आ जाते हैं। तो इनकी वजह से उन्हें लीव्स का सपोर्ट चला जाता है और लीव्स फोल्ड हो जाते हैं। फिर कुछ मिनट छोड़ दो ना, 1-2 मिनट ही उसे छोड़ दो ना, तो यहाँ जो वाटर पार्टिकल जमा हो गया ना वो वापस पूरे स्टीम में आ जाता है, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। तो जिसकी वजह से वो पत्ते भी धीरे धीरे वापस खोलने लगते हैं। तो ये प्लांट का क्विक रिस्पॉन्स है, ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्स देते हैं टच के ऊपर। इसे हम लोग क्या कहते हैं? थिग्मोनेस्टी।
यहाँ दूसरे भी इसमें होते हैं कि जैसे यहाँ दूसरा एक फोटो दिया हुआ है ना, ये एक तरह के फ्लाई ईटर हैं। फ्लाई ईटर जो मक्खियों को और छोटे छोटे इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट्स। ये प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जैसे आप ये फोटो में देख रहे हो ना, एकदम तीखे दांत जैसे इनके स्ट्रक्चर हैं। इनमें अगर कोई फ्लाई या कोई भी जो है वो बटरफ्लाई, कोई भी तरह का इंसेक्ट उड़ते उड़ते अगर इनके ऊपर आ जाए ना, तो वो क्विकली अपना मुंह बंद कर देते हैं और वो फ्लाई उसमें फंस जाती है। अगर कभी आप लोग अपना हाथ भी इसके ऊपर रखो ना, तो आपका हाथ उसके अंदर फंस जाएगा। और ये सच में इनके जो दांत जैसे दिख रहे हैं वो कांटे होते हैं, बराबर। वो अगर आप लोग हाथ उस पर रखो तो वो सीधे कांटे आपके हाथ में लग जाएंगे। तो ये भी टच के ऊपर एकदम क्विक रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये भी एक तरह का थिग्मोनेस्टी कहलाया। उसके बाद नेस्टिज्म में दूसरा टाइप आता है, वो आता है फोटोनेस्टी। फोटोनेस्टी का मतलब होता है, फोटो मीन्स लाइट। जो लाइट के ऊपर क्विक रिस्पॉन्स देते हो ना, तो उसे फोटोनेस्टी कहते हैं। जैसे आप लोगों ने सनफ्लावर या तो फिर लोटस प्लांट के बारे में सुना होगा। सनफ्लावर के बारे में सुना है ना, कि जिस साइड पे सन होता है ना, ये अपनी डायरेक्शन, अपना फेस उसी तरफ रखते हैं। ये सनफ्लावर जो है वो मॉर्निंग टाइमिंग में इनका फेस ईस्ट साइड में होता है। दिन को देखोगे ना, तो ये कहाँ पे ऊपर की तरफ हो जाएंगे इनका फेस, और शाम को वेस्ट साइड पे। और सनसेट होते ही ये फ्लावर्स भी मुरझा जाते हैं, एकदम नीचे हो जाते हैं ये फ्लावर्स। तो ये लाइट के ऊपर क्विक रिस्पॉन्स देते हैं ये सनफ्लावर, कि जहाँ पे लाइट होगी ना, ये अपना फेस उसी डायरेक्शन में रखेंगे। वैसे ही लोटस भी सनलाइट पड़ते ही, जैसे ही सनलाइट आती है ना, तो ये पूरे इनके पत्ते खुल खुल जाते हैं सुबह के टाइम पे। और जैसे ही शाम होती है ना, जैसे ही अंधेरा हुआ, सनलाइट चली गई, कि ऑन द स्पॉट इनके पत्ते बंद हो जाते हैं उसी वक्त। तो ये लोटस प्लांट भी इस लाइट के ऊपर एकदम क्विक रिस्पॉन्स देते हैं। ये फोटोनेस्टी कहलाता है। और वैसे ही नेस्टिज्म का तीसरा टाइप आता है जिसे कहते हैं थर्मोनेस्टी। थर्मो मतलब कहते हैं टेम्परेचर, ठीक है, जब भी कोई हीट या कोल्ड जैसे होता है वो। तो इनमें भी कुछ फ्लावर हैं, जैसे ट्यूलिप फ्लावर आता है ना, या तो कॉर्कस फ्लावर, ये जो वायलेट कलर के देख रहे हो वो कॉर्कस फ्लावर। ट्यूलिप फ्लावर ये येलो कलर के, या कॉर्कस फ्लावर, ये टेम्परेचर के ऊपर बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स देते हैं। ट्यूलिप और एक कॉर्कस, जिसमें ट्यूलिप फ्लावर होते हैं कि जैसे ही जरा सी गर्मी पड़ती है ना, तो इनका थोड़ा सा रंग बदल जाता है ऑन द स्पॉट। हीट ज़्यादा होने पर इसका रंग बदलता है। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है ना, वैसे वैसे इनके कलर में भी थोड़ा थोड़ा चेंज आता रहता है। तो ये टेम्परेचर पे जल्दी रिस्पॉन्स देते हैं। वैसे ही वो कॉर्कस फ्लावर भी, कि वो ज़्यादातर ठंडे एरियाओं में होते हैं, और वहाँ पर भी जैसे ही टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं, तो उनके कलर में भी थोड़ा थोड़ा चेंजेस होने लगता है। तो ये टेम्परेचर पे जो सडन रिस्पॉन्स वो देते हैं, ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्स, तो उसे कहते हैं थर्मोनेस्टी, बराबर ना। ये ट्रॉपिज्म और नेस्टिज्म, वो दोनों के टाइप्स, दोनों के मीनिंग्स आपको ध्यान आ गए ना। अब हम लोग चैप्टर के आखिरी एक टॉपिक पे चलें। एक छोटा सा आखिरी टॉपिक दिया हुआ है जिसका नाम है हॉर्मोन्स, ठीक है। अब ये समझो, हम लोगों ने अभी तक कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में जो भी पॉइंट देखे ना, उसमें एक बात कॉमन थी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में, कि कोई भी स्टिम्यूली का एनिमल्स पे या प्लांट्स पे जब इफेक्ट होता है ना, कोई भी स्टिम्यूली जब उन पे इफेक्ट करती है ना, तो बॉडी में एक तरह के केमिकल्स तैयार होते हैं। बॉडी में क्या होते हैं, एक तरह के केमिकल्स रेडी होते हैं। और फिर उसी केमिकल्स की वजह से हमारी पूरी बॉडी में क्या कह सकते हैं कि भाई कंट्रोल होता है या कोऑर्डिनेशंस होते हैं, कहते हैं वो केमिकल्स जो रेडी होते हैं। तो इन केमिकल्स को क्या कहा जाता है। जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, कोई भी जैसे जो है वो टेस्ट फील करते हैं, तो उसमें भी, उसके अंदर भी, जैसे ही कोई भी चीज़ हम लोग अपनी ज़बान पे रखते हैं, तो उसमें एक तरह के केमिकल्स पैदा होते हैं। वो केमिकल्स फिर हमारे नर्व सेल के थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होके और हमारे ब्रेन तक जाते हैं। तो ऐसे हमारी बॉडी में अलग अलग हजारों टाइप के केमिकल्स आए हुए होते हैं।
और ये केमिकल्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो उन्हें कहते हैं हॉर्मोन्स। प्लांट्स में भी ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं और एनिमल्स में भी ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं, प्लांट्स एनिमल्स दोनों में। हम लोग प्लांट्स हॉर्मोन्स के बारे में तो अभी नहीं देख रहे, लेकिन एनिमल हॉर्मोन्स के बारे में कुछ समझे। देखो, हॉर्मोन्स मीन्स हमारे बॉडी में आए हुए ऐसे स्पेशल टाइप के केमिकल्स, अलग अलग स्टिम्युली जब इफेक्ट करते हैं ना, बाहर के एक्सटर्नल इफेक्ट जब होता है ना, तो ये केमिकल्स पैदा होते ही हैं। कोई भी तरह के टच से, कोई टेस्ट से, कोई चीज़ हम देखते हैं, सुनते हैं, तो हमारी बॉडी में तो ऐसे केमिकल्स पैदा होते ही हैं। लेकिन ऑलरेडी हमारी बॉडी में ऐसे थाउजेंड्स टाइप के केमिकल्स आए हुए होते हैं, जिन्हें हम लोग ये हॉर्मोन्स कहते हैं। ये केमिकल्स हमारी पूरी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में से पैदा होते हैं। ध्यान से सुनना, अलग अलग पार्ट्स में से ये हॉर्मोन्स पैदा होते हैं, और वो हॉर्मोन्स, उनका जो वर्क होता है ना, हर हॉर्मोन का एक फिक्स वर्क होता है। तो ये हॉर्मोन्स, उनका जो भी वर्क होता है उस प्लेस पर वो पहुंचते हैं। एक प्लेस से हॉर्मोन्स पैदा होते हैं और फिर दूसरी प्लेस पर पहुंचते हैं, और ब्लड के साथ मिक्स होके वो अपना फंक्शन कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना? तो ये हर एक हार्मोन का अपना अपना फिक्स फंक्शन होता है। जैसे कि देखो कि कुछ हार्मोन्स की वजह से ही हमारी पूरी बॉडी में चेंजेस आते हैं। आप लोग जैसे छोटे से बड़े होते हो ना, तो वैसे वैसे हमारे हार्मोन्स, हमारी बॉडी के हार्मोन्स चेंज होते जाते हैं, और उनकी वजह से हमारी बॉडी में अलग अलग चेंजेस आने लगते हैं। जैसे जो है वो ये बॉय हो या गर्ल हो, वो जैसे बड़े होते हैं तो उनमें कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है ना? जैसे कि आवाज़ में फ़र्क आता है, हेयर्स में फ़र्क आते हैं, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर में फ़र्क आता है। ये सब चेंजेस होते हैं कि नहीं? ये सब चेंजेस किसकी वजह से? हॉर्मोन्स की वजह से। इन्हीं हॉर्मोन्स की वजह से, जैसे कि कोई जैसे ह्यूमंस होते हैं, वो एकदम छोटे रह जाते हैं। होता है ना, किसी की हाइट एकदम छोटी होती है, किसी की हाइट एकदम बड़ी होती है, कोई एकदम फैट होता है, कोई एकदम थिन होता है। ये सब भी किसकी वजह से? हमारी बॉडी में आए हुए अलग अलग हॉर्मोन्स की वजह से। ये हॉर्मोन्स नेचुरली हमारी बॉडी में लाइफ टाइम जो है वो क्रिएट होते रहते हैं और हमारी बॉडी को चलाते रहते हैं। ठीक है ना? हमारी बॉडी में जितना ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है ना, वैसे ही ये हार्मोन सर्कुलेशन भी लाइफ टाइम हमारी बॉडी में चलता रहता है। ये हार्मोन्स को जो है वो चेंज करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग अपनी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं ना, खाना पीना वगैरह चेंज करें ना, तो उनसे ये हार्मोन्स चेंज हो सकते हैं। जैसा होता है ना कि भाई कोई पर्सन जो है वो बहुत फैट होता है, ठीक है, एकदम हेल्दी है, थोड़ा फैट है वो पर्सन, वो किसकी वजह से? जैसे पैदा होते ही वो फैट है, बचपन से ही। वो क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी के कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि जिससे उसमें फैट का प्रपोर्शन ज़्यादा है, वो पर्सन थोड़ा सा फैट है। तो कोई कोई तो कहता है ये लाइफ टाइम ऐसा ही फैट रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं। अगर हमारी बॉडी के हार्मोन से चेंज हो जाए ना, तो बॉडी भी चेंज होने लगती है। लेकिन हार्मोन्स कैसे चेंज होते हैं? तो उसको चेंज होने में काफ़ी टाइमिंग लगता है, बहुत टाइम लगता है उनके चेंज होने में। कि जैसे कि उनके चेंज होने के लिए आपको आपकी फूड स्टाइल बदलनी होती है, खाना पीना बदलो, आपकी लाइफ स्टाइल बदलो उसमें। ठीक है, उठना, बैठना, सोना टाइम टू टाइम, काम कैसे करना है, एक्सरसाइज करनी है नहीं करनी है, इन सब चीज़ों के ऊपर आपके हार्मोन्स डिपेंडेंट होते हैं। कितनी बार आप लोगों ने वो भी देखा होगा, जस्ट बता रहा हूँ ऐसे ही, कि कितनी बार वो भी देखा होगा, कितने लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग पूरा दिन बैठे रहेंगे, बाहर का खाना जिनका ज़्यादा होता है ना, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह, ऐसा फास्ट फूड जो लोग ज़्यादा खाते हैं, फिर एक दो साल में देखो ना, तो एक दो साल में उनकी बॉडी एकदम चेंज हो जाती है। नहीं, फिर कहते हैं कि यार तुम तो 2-3 साल में एकदम बदल गए हो। क्यों बदल जाते हैं ऐसा? क्यों? क्योंकि उनमें उनकी बॉडी के हार्मोन से चेंज हो गए। वो क्यों चेंज हो गए? क्योंकि उन्होंने खाना पीना बदल दिया। हमें पता भी नहीं होता कि हम तो नॉर्मल खाना खाते हैं, फिर आदत लग गई कि अब तो रोज़ भाई बाहर का खाना खाते हैं। फिर ऑन द स्पॉट नहीं, लेकिन साल 2 साल में उसका इफेक्ट दिखाई देता है। फिर पूरी बॉडी चेंज हो जाती है कि या तो एकदम फैट हो जाएंगे या और कुछ चेंजेस हो जाएगा। हाइट किसी की बढ़ जाती है, किसी को छोटी एज में ही जो है वो बॉयज़ में, किसी को छोटी एज में ही दाढ़ी मूंछ आने लगती है। ये सब चेंजेस होता है ना, ये सब किसकी वजह से? इन हॉर्मोन्स की वजह से।
तो ये हॉर्मोन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कहलाते हैं। अब हमारे चैप्टर में कुछ हॉर्मोन्स के नेम दिए हुए हैं, वो हॉर्मोन्स हमारी बॉडी के कौन से पार्ट से पैदा होते हैं वो समझे, और वो क्या क्या फंक्शन करते हैं। हर हार्मोन का एक डेफिनेट अलग फंक्शन होता है। तो हम लोग कुछ हार्मोन्स के नाम पढ़े, तो उसमें यहाँ एक टेबल के थ्रू जैसे मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे पहले लिखा हुआ है कुछ एक ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का मतलब कि भाई वो पार्ट कहलाया जहाँ से ये हॉर्मोन्स क्रिएट होते हैं, ये ग्लैंड्स। और ये हॉर्मोन्स और ये उनके फंक्शंस। तो जैसे कि पहला आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में आया हुआ होता है, और यहाँ से हमारे ग्रोथ हार्मोन क्रिएट होते हैं। ब्रेन से क्या क्रिएट होते हैं? ग्रोथ हार्मोन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड में से। इनके फंक्शंस क्या? तो ये हमारी ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। और जो दूसरे जितने भी ग्लैंड्स होते हैं ना, पूरी बॉडी का कंट्रोल वो समझो इनके थ्रू होता है। इनके बाद दूसरे आते हैं, वो आते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में से थायरोक्साइन हार्मोन पैदा होते हैं। थायराइड ग्लैंड हमारे गले में आया हुआ होता है। ये हमारा मेटाबॉलिज्म रेट कंट्रोल करते हैं और हमारी बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। पता है वो थायराइड के बारे में आप लोगों ने वो सुना होगा ना कि ये हार्मोन्स होते हैं ना, ये हार्मोन्स कभी कम या ज़्यादा हो जाए ना तो उनकी बॉडी को प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कि जैसे अगर ये हार्मोन्स की कमी हो जाए ना तो थायराइड की प्रॉब्लम उसे कहते हैं, जिनकी वजह से कितनी बार जो है वो ये बॉडी एकदम जो है वो फूल जाती है ना। बॉडी एकदम फूल जाती है उसमें। या कभी ये जो है वो ये हार्मोन से ज़्यादा भी हो जाए ना तो भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। फिर पता है वो थायराइड की प्रॉब्लम होती है कि सिर्फ गला पूरा फूल जाता है। गला पूरा फूल जाता है, वो थायराइड की प्रॉब्लम कहते हैं ना। तो ये हॉर्मोन्स कहाँ पे क्रिएट होते हैं? तो ये इनमें, थायराइड ग्लैंड में, ठीक है। ये थायरोक्साइन, इनको कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को ज़्यादातर कहते हैं कि वो आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए, कि जिससे हमारी बॉडी में ये थायरोक्साइन हार्मोन रेगुलरली क्रिएट होते रहते हैं, ना उनकी कमी होती है ना ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये फूड का इन हार्मोन्स के ऊपर इफेक्ट तो होता ही है ना। इसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है पैराथायरॉयड। पैराथायरॉयड ग्लैंड, जिनमें से पैराथॉर्मोन हॉर्मोन्स निकलते हैं। इस थायरॉयड ग्लैंड के गले के पास में ही आया हुआ दूसरा ग्लैंड पैराथायरॉयड ग्लैंड, जिसमें से पैराथॉर्मोन ये क्रिएट होते हैं। और इनका काम है दे कंट्रोल कैल्शियम बैलेंस ऑफ द बॉडी। बॉडी के कैल्शियम को कंट्रोल करते हैं, जो जिससे हमारे बोन्स पे, हमारी हड्डियों पे इफेक्ट पड़ता है। उसके पास एडर्नल ग्लैंड, एडर्नल जो हमारे स्टमक में आया हुआ होता है, ये एड्रेनाइल हार्मोन्स क्रिएट करते हैं, जिनका काम है हमारी बॉडी में एमरजेंसी क्रिएट करना या हमारी बॉडी को एमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करना। अब ये क्या काम करते हैं पता है? एडर्नल ग्लैंड्स, एक एग्जांपल समझना कि ये एडर्नल ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो ये एडर्नाइल हार्मोन्स क्रिएट करते हैं, जो हमारी बॉडी को एमरजेंसी के टाइम में हेल्प देते हैं। वो कितनी बार आप लोगों ने वो सुना होगा ना, क्या आप लोगों को अगर कोई नॉर्मल, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई नॉर्मल अगर जो है वो आपको दौड़ने के लिए कहता है ना, भाई यहाँ से कोई 1 किलोमीटर जितना दौड़ के आओ, तो शायद आप दौड़ नहीं पाओगे, थक जाते हो, है ना, बहुत जल्दी थक जाओगे यहाँ तो। लेकिन वहीं सडनली जो है वो आपके पीछे अगर कोई कुत्ता पड़ जाए तो फिर बिना रोके भी आप 1 किलोमीटर आराम से दौड़ जाओगे, बरोबर ना। तो वो एनर्जी सडनली कहाँ से आ जाती है हमें? आप लोगों को कोई जो है वो 4 माड़े, कोई बिल्डिंग में 4 फ्लोर तक आपको इजीली चढ़ने के लिए कहे तो शायद नहीं चढ़ पाओ, थोड़े से हाफ जाओगे। लेकिन वहीं सडनली आपको ये पता चले कि भाई 4 माड़े ऊपर जो मेरा घर है ना, 4th फ्लोर पे जो घर है, वहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई है, अर्जेंट पहुँचना है, तो बिना सोचे भी आप सीढ़ियाँ भी एकदम फटाफट चढ़ जाओगे, 4 फ्लोर भी। तो वो सडनली हमारे अंदर एनर्जी कहाँ से आ जाती है? फिर कितने भी थके हुए हो, कुछ भी हो, वो एनर्जी आ जाती है हमें। ये एनर्जी है ना जनरली इन हॉर्मोन्स की वजह से होती है, जो हमारी बॉडी को ऐसे एमरजेंसी के टाइमिंग में बचाते हैं। या तो फिर कभी कभार कभी हम बीमार हो जाते हैं या और कुछ होता है, तो ऐसे ये हॉर्मोन्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। इनके बाद का दूसरा नाम देखो तो वो है पेनक्रियाज।
पेनक्रियास में से इंसुलिन हार्मोन क्रिएट होता है जो हमारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करता है, जिनको वो क्या कह सकते हैं कि भाई डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है ना, तो वो इनकी वजह से कि जब ये हार्मोन्स प्रॉपरली नहीं क्रिएट हो पाते, हार्मोन्स की कमी हो जाती है ना ये इंसुलिन हार्मोन की, तो उन्हें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। तो फिर उन्हें कंटिन्यूसली इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं, ये हार्मोन्स बाहर से डालने पड़ते हैं क्योंकि बॉडी में खुद ही हार्मोन्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं। तो देखो ये हार्मोन्स हमारी पूरी बॉडी पे इफ़ेक्ट करते हैं ना। फिर टेस्टीज, उनमें से टेस्टोस्टेरोन जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब बॉयज़ की ग्रोथ के ऊपर ये कंट्रोल करते हैं। और ओवेरीज, उसमें से ऑस्ट्रोजन ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन्स क्रिएट होते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या गर्ल्स की ग्रोथ के ऊपर ये कंट्रोल करते हैं। तो देखो ये सभी तरह के हार्मोन्स, ये तो कुछ नाम हुए, इनसे भी बहुत ज़्यादा हार्मोन्स हैं जो कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में क्रिएट होते रहते हैं और हमारी बॉडी को कंट्रोल करते रहते हैं। ठीक है, तो देखो आज जैसे हमने ये चैप्टर समझा ना, अब ऐसे ही साइंस के दूसरे चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।